चैप्टर नंबर 2 एफएससी पार्ट 2। इस वीडियो में हमने ये देखना है कि किस तरह से प्रोडक्ट रूल हम फाइंड करते हैं। डिफरेंशिएशन का चैप्टर नंबर 2 है, तो प्रोडक्ट रूल पे किस तरह से डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास दो नंबर्स हैं और इन दोनों पर एक डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स अप्लाई हो रहा है, तो हमने देखना है कि जब इस पर डेरिवेटिव अप्लाई हो तो इसका क्या आंसर आता है। तो उसके लिए जो पहले ए लिखा हुआ है ये हम फर्स्ट एज इट इज़ ही लिख लेंगे। ए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ मल्टीप्लाइड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन यानी डी ओवर डी एक्स, द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन इज़ बी। अब जब इतना लिख लिया तो फिर एक प्लस का साइन सेंटर में। अब उसके बाद ये करना है कि पहले ए सिंपल था और बी का डेरिवेटिव था, तो अब बी सिंपल आएगा यानी सेकंड फंक्शन विदाउट डेरिवेटिव टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ ए। मैं थोड़ा सा इसको इधर करता हूँ। तो ये हमने जब डेरिवेटिव अप्लाई करना है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन पे, फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब एक क्वेश्चन लेते हैं आसान सा, फिर देखते हैं कि किस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट रूल का। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 2। तो हमें ये एक फंक्शन दिया हुआ है या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसकी स्टेटमेंट ये है कि इसको डिफरेंशिएट करना है। तो दोनों जो है दो ब्रैकेट्स हैं या प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट्स है, तो यहाँ पे हम इसको प्रोडक्ट रूल से करेंगे। तो सबसे पहला काम होता है, लेट नहीं किया हुआ तो लेट कर लेंगे। लेट एक्स माइनस वाई इज इक्वल एक्स माइनस 5 ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। लेट करने के बाद हमने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड इन अबव इक्वेशन। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड का मतलब है हमने इस पे ऑपरेटर डी ओवर डी एक्स लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे अप्लाई करना है। डी बाई डी एक्स लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे अप्लाई करना है। एक्स माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज 3 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसके बाद ये तो जब इस पर डिफरेंशिएशन अप्लाई हो जाएगी तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू। अब यहाँ पे एक डिफरेंस डेरिवेटिव जब हमने अप्लाई करना है प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट्स के ऊपर, तो यहाँ पे रूल थोड़ा सा चेंज है। रूल वही है जो ऊपर मैंने अभी आपको बताया है कि फर्स्ट एज इट इज़ आ जाएगा एक्स माइनस 5 एज इट इज़, डेरिवेटिव अप्लाई ऑन सेकंड वैल्यू डी बाई डी एक्स ऑफ 3 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज सेंटर में प्लस का साइन। जिसका डेरिवेटिव ले लिया उसको एज इट इज़ लिख लेंगे, द सेकंड फंक्शन remains as it is and the derivative d by dx of first value या first function x minus 5। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। ओके, तो अब हमने ये करना है कि ये यहाँ पे भी अगर हम चाहें तो इस तरह ब्रैकेट लगा सकते हैं इस तरह से कि ये जो डिफरेंशिएशन है वो सिर्फ इस वाले के साथ है। फर्स्ट जो टू हैं वो बिल्कुल एज इट इज़ ही लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा x माइनस 5 एज इट इज़ ही आ गया। अब हमने डिफरेंशिएशन अप्लाई करनी है, तो d बाई डी एक्स अप्लाई ऑन 3 माइनस डी बाई डी एक्स अप्लाई ऑन x ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 माइनस एक्स एज इट इज़। यहाँ पे भी सेम वही काम करना है। ओके, तो जब दो नंबर माइनस हो रहे हैं तो ये जो डेरिवेटिव है ये सिंपल दोनों के साथ हम लिख देते हैं, और जो दरमियान में साइन होता है नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाता है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हो तो इन पे अलग रूल होता है। मल्टीप्लाई पे होता है प्रोडक्ट रूल और डिवाइड पे होता है क्वोशंट रूल। तो ये हमारा चल रहा है प्रोडक्ट रूल। इसको आगे बढ़ाएंगे, ये एक्स माइनस 5 ब्रैकेट एज इट इज़, इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो नेगेटिव। अब ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स यानी डी एक्स ओवर डी एक्स 1 आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज। ये भी डी एक्स ओवर डी एक्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम 1 आ जाएगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज 0। अब x माइनस 5 एज इट इज़,
0 माइनस वन ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस 0 1। ले जी, इसको मैंने फिर से आगे लिख लिया है, पेज ख़त्म हो गया था, स्पेस कम थी। अब ये जो नेगेटिव साइन है इसको यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देना है, तो ये हमारा आ जाएगा नेगेटिव एक्स पॉजिटिव 5 प्लस ये 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इट रिमेन एज इट इज़, कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। नेगेटिव 1x और नेगेटिव 1x हमारा आ गया नेगेटिव 2x एंड 5 प्लस 3 हमारा आ गया 8। तो लास्ट पे आपने इस तरह से लिख के बता देना है कि जब डेरिवेटिव अप्लाई होता है प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट पे तो उसका आंसर ये आता है। अब जी हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, प्रोडक्ट रूल है, हमें एक प्रोडक्ट गिवन है और क्वेश्चन है जी, इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल, यानी इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है या इसको डिफरेंशिएट करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल। तो पहले से ही लेट हुआ है, तो हमने सबसे पहले दोनों तरफ डी बाई डी एक्स अप्लाई कर लेना है, डी बाई डी एक्स। इससे पहले आप ऊपर वो लाइन लिख लीजिएगा कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, क्योंकि राइट साइड पे जो हमारा वेरिएबल है वो है एक्स, तो इस वजह से हम डी बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स से हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा लेफ़्ट पे ले जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आगे स्पेस कम हो जाएगी मेरे पास। जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये होता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 एज इट इज़, ब्रैकेट लगा देनी है। फिर डेरिवेटिव अप्लाई होता है ऑन सेकंड फंक्शन, डी बाई डी एक्स अप्लाई ऑन एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, सेंटर में आ जाता है प्लस। अभी जिसका डेरिवेटिव लिया है वो ऐसे ही लिख लेंगे एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ब्रैकेट क्लोज, और जो पहले सिंपल लिखा था उसके साथ डी ओवर डी एक्स यानी उसका डेरिवेटिव ले लेंगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज़। अब यहाँ पे ये 2 और इसको मैं इस तरह लिख लूँगा 1/2 प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि 9th क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 2 में सीखा हुआ है कि अगर अंडर रूट एक्स लिखा हो तो हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है, डी ओवर डी एक्स अप्लाई ऑन एक्स माइनस डी ओवर डी एक्स अप्लाई ऑन एक्स टू द पावर 1/2। मैं इसको पावर फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि पावर रूल अप्लाई करके हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। एक्स माइनस एक्स टू द पावर 1/2 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन अप्लाई कर देनी है, डी ओवर डी एक्स ऑन 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स अप्लाई ऑन टू ब्रैकेट क्लोज। मैंने आपको बताया हुआ है जब इस तरह से कोई कांस्टेंट नंबर और साथ वेरिएबल आ जाए तो हम उसको बाहर लिखते हैं, तो ये काम मैं अगले स्टेप में करूँगा। ओके, तो मैंने इसको अरेंज करके लिख लिया, बस मैंने सारा स्टेप वैसे ही लिखा है, इस 2 को बाहर लिख दिया। अच्छा जी, मैंने इसको फिर अब सॉल्व कर लिया पहले ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, और आपने गौर से देखना है क्योंकि इसमें पावर 1/2 है और इस क्वेश्चन में गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं यहाँ पे था कि इस 2 साइन को हमने ये शुरू में लगा लिया और बाकी सारा जो एक्सप्रेशन है मैंने वैसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया। फर्स्ट में ये 2 एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 2 एज इट इज़, ये डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल होके 1 माइनस, अब जब डी ओवर डी एक्स एक्स टू द पावर 1/2 पे अप्लाई होगा यानी डेरिवेटिव ऑफ इस फंक्शन का लेंगे, तो इसमें चूँकि पावर आ रही है तो हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर शुरू में आ जाती है, 1/2 पावर शुरू में, फंक्शन की पावर में से एक कम यानी एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1 इंटू एन एक्स्ट्रा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विदाउट एनी पावर, प्लस ये सारा ऐसे ही कॉपी कर दिया। अब यहाँ पे ये 2 बाहर वैसे ही, और डेरिवेटिव जब अप्लाई होगा एक्स टू द पावर 1/2 तो इसका वही प्रोसेस होगा जो मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया, यानी पावर शुरू में, पावर है 1/2 शुरू में लिख ली, और फंक्शन की पावर में से एक कम इंटू एन एक्स्ट्रा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हमारा एक्स टू द पावर 1/2 है, एक्स्ट्रा डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विदाउट एनी पावर, और जब डेरिवेटिव अप्लाई होता है कॉन्स्टेंट नंबर पे तो उसका आंसर आ जाता है हमारा 0। अब
ये तो उसी तरह कॉपी कर दिया, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना और कुछ नहीं। 1 एज इट इज़ माइनस 1/2 एज इट इज़। अब 1/2 माइनस 1 करें तो आंसर आता है -1/2। 1/2 माइनस 1 अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर पे लिखें तो इसका आंसर आपको मिलेगा -1/2। और वैसे भी आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 माइनस 1/2 एक्स टू द पावर -1/2, और ये डी एक्स से कैंसिल 1 और ये एलिमिनेट हो गया, यानी ख़त्म हो गया यहाँ से। x माइनस एक्स टू द पावर 1/2, ये ब्रैकेट। अब यहाँ से ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे थे तो कैंसिल हो गए, और ये dx इस dx से कैंसिल, तो x टू द पावर 1/2 -1, तो ये आ गया x टू द पावर -1/2, जो कि मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया। और जब भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं 0, और ये 0 एज इट इज़। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा जो है वो सॉल्व होना शुरू हो गया। इसको फिर उसी तरह कॉपी कर लिया। अब आपको मैंने बताया था, और वैसे भी आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, अगर किसी फंक्शन की पावर न्यूमरेटर में पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर में जाके, सॉरी, न्यूमरेटर में नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव। और ये मैंने सिर्फ ये स्टेप किया, प्लस ये वाला सारा वैसे ही। और यहाँ पे भी यही किया है कि ये जो फंक्शन था इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो ये पावर डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव होगी, और ऊपर हमारे पास आ गया 1। और जब इसमें ज़ीरो होगा तो ज़ीरो खुद ही ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये सारा फंक्शन ज़ीरो नहीं होगा। हाँ, अगर मल्टीप्लाई होता फिर ये ज़ीरो हो जाता। अच्छा जी, इस ये जो हमारा सारा एक्सप्रेशन है ना, इसको मैंने दोबारा नए पेज पे लिख लिया है। जब मैंने लिखा तो वो ये हमारे पास इस तरह से बना। तो अब ये हमारे पास उसी तरह से दो ब्रैकेट्स आ गए हैं, जिस तरह आपने 9th या 10th क्लास में सीखा होगा कि किस तरह से दो ब्रैकेट्स x प्लस ए ब्रैकेट x प्लस बी, इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट्स फाइंड करते हैं। तो वो उसका तरीकाकार ये होता है कि ये फर्स्ट वाला नंबर बाहर और सेकंड ब्रैकेट आ जाती है, और ये साइन प्लस 2 एज इट इज़, और ये सेकंड ब्रैकेट आ जाती है। प्लस इस पे भी वही प्रोसेस अप्लाई किया, इस x को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, x मल्टीप्लाई विद 1/x टू द पावर 1/2, और ये नेगेटिव साइन था दरम्यान में, नेगेटिव आ गया, और ये x टू द पावर 1/2 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो x टू द पावर न्यूमरेटर में, और ये फंक्शन एज इट इज। ये जो स्टेप है ना, ये 10th क्लास वाला, ये कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, और ना ही इसमें पजल होने की ज़रूरत है। ये 9-10 क्लास का स्टेप है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब ये 2 इंटू एक्स रेस पावर 1/2 जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, माइनस एज इट इज़, चूँकि इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और 2x टू द पावर 1/2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर ऐसे ही आ जाएगा। 12 क्लास का स्टूडेंट इतना तो समझदार होता है कि ये इस तरह वाले जो एक्सप्रेशन है वो सॉल्व करने के काबिल हो जाता है। प्लस 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करें 2, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 1 2 ओवर डिनोमिनेटर हमारा वैसे ही आ गया, प्लस x को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाया x, और डिनोमिनेटर वैसे ये माइनस वैसे ही, ये x टू द पावर 1/2 जब इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो x टू द पावर 1/2, और डिनोमिनेटर ऐसे ही। अब हमने इसमें देखना है जो सेम वैल्यूज़ हैं उन्हें कैंसिल कर देना है। जैसे ये हमारा 2x टू द पावर 1/2, वैसे ही ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है तो इसकी जगह 1 लगा लिया। ये प्लस वैसे ही, ये 2 वैसे ही। ये जो हमारा 2 है इस 2 से कैंसिल हो रहा है, लेकिन मैंने इसे लिखा नहीं, प्लस x ओवर एक्स टू द पावर 1/2 माइनस ये भी एग्जैक्टली सेम था तो इसकी जगह 1 आ गया। 2x टू द पावर 1/2, ये -1 और ये -1, ये -1 और ये -1, -2 और ये वाला +2 एज इट इज़, और ये 2 से कैंसिल, तो यहाँ पे 1/x टू द पावर 1/2 आ गया, प्लस ये हमारा फंक्शन वैसे ही आ गया। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, हम इन्हें नीचे लिखेंगे भी नहीं, तो हमारा ये वाला फंक्शन आ गया, ये वाला फंक्शन आ गया विद नेगेटिव साइन, और ये वाला फंक्शन आ गया। अब यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस हैं और तीनों के दरमियान नेगेटिव और पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पे हमारा काम बनता है कि एलसीएम ले। इन दोनों के डिनोमिनेटर x टू द पावर 1/2 है, यानी कि हमें यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में यही सेम फंक्शन चाहिए। तो यहाँ पे सेम फंक्शन बनाने के लिए जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है इससे इस फ्रैक्शन में नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करके बाकी सारा ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर लिया। अब हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर
को मल्टीप्लाई करवा दिया x टू द पावर 1/2 और x टू द पावर 1/2, ये आपस में कैंसिल होके हमारा ऊपर वाला एक्सप्रेशन वैसे ही बना रहे हैं। और इसको ज़ीरो मत समझ लेना, ये मैंने एक सर्कल बनाया, यानी कि यहाँ पे कोई ऐसे वैल्यू लगानी है जो कि इन दोनों की तरह सेम हो, यानी यही वैल्यू लगानी है और बैलेंस करने के लिए उसे ऊपर मल्टीप्लाई करवाया। अब चूँकि डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ये लाइन लगा के हमने डिनोमिनेटर में x टू द पावर 1/2, और जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो न्यूमरेटर वैसे ही आ जाता है। अब यहाँ पे ये जो दोनों है x टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई x टू द पावर 1/2, हमें पता है बेसिस सेम हो तो पावर z हो जाती है, 1/2 प्लस 1/2, हाफ और हाफ 1 होता है तो x टू द पावर 1 आ गया। 2x टू द पावर 1 माइनस ये न्यूमरेटर वाला 1 ऐसे ही, प्लस ये 1x ऐसे ही। अब ये दोनों लाइक टर्म्स है तो ये 3x बन गया और ये -1 और डिनोमिनेटर वैसे ही आ गया। और लास्ट आखिरी बात यह है कि 3x - 1 और इस x टू द पावर 1/2 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये 9th क्लास का सब्जेक्ट, 9th क्लास के मैथ में चैप्टर नंबर 2 में बताया हुआ है। तो हमें एंड पे ये पता चला कि अगर हमने डेरिवेटिव फाइंड करना हो dy/dx ऑफ द फंक्शन 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर से ब्रैकेट x माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ x ब्रैकेट क्लोज, तो इसका आंसर प्रोडक्ट रूल लगा के हमारे पास आता है 3x - 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x। ये क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर कंडीशन लगा दे ना, कंडीशन यानी क्वेश्चन में ही बता दे कि आपने इसको सॉल्व ही प्रोडक्ट रूल से करना है, तो फिर आपने ये तरीका इख्तियार करना है। और ये हमारे पास किताब है, सेकंड ईयर की किताब है, उसका ये वाली जो एग्जाम्पल है ना, मैंने इसको सॉल्व किया है। इस एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो उन्होंने किया तो प्रोडक्ट रूल से ही है, लेकिन उन्होंने शुरू में 2 कॉमन ले लिया था और मैंने ये सारा क्वेश्चन सॉल्व किया विदाउट टेकिंग 2 कॉमन, क्योंकि कुछ लोगों को या कुछ बच्चों को ये बहुत अजीब लगता है कि ये 2 हमने क्यों कॉमन लिया है। तो विदाउट 2 कॉमन लिए बगैर भी हमारा वही आंसर आ रहा है। ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है जिसमें हमें एक फिर प्रोडक्ट गिवन है, फिर प्रोडक्ट गिवन है, और अगर एग्जामिनर या जो जिसने पेपर बनाया है वो इस क्वेश्चन पे कंडीशन लगा दे कि जी इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल, या इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल, तो मैं इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करने लगा हूँ। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें गिवन है y इज़ इक्वल x टू द पावर 2 प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज, x टू द पावर 3 प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज। तो इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के लिए सबसे पहले d/dx दोनों साइड पे लिख लेना है, d ओवर, और इससे पहले आप लाइन में ये बात ज़रूर लिखनी है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इस वजह से डिफरेंशिएट कर रहे हैं क्योंकि राइट साइड पे हमारे पास जो मेजॉरिटी वेरिएबल्स हैं वो x हैं। तो डिफरेंशिएट करने का तरीकाकार ये होता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आ जाता है x² + 5 ब्रैकेट, डेरिवेटिव अप्लाई होता है सेकंड फंक्शन पर d/dx x³ + 7 ब्रैकेट क्लोज, और फिर प्लस आ जाता है। अब जिसका डेरिवेटिव लिया उसको यहाँ पे लिख लेना है x³ + 7 ब्रैकेट क्लोज, और अब हमने डेरिवेटिव लेना है फर्स्ट फंक्शन का d/dx ऑफ x² + 5 ब्रैकेट क्लोज। मैं फिर से बता देता हूँ कि ये जो फर्स्ट फंक्शन है ये एज इट इज़ ही आ जाता है, और सेकंड वाले का डेरिवेटिव लिख लेते हैं। फिर जिसका डेरिवेटिव लिखा होता है इसको सिंपली लिख लेते हैं, और फर्स्ट वाले का फिर हम लिख लेते हैं डेरिवेटिव। तो इसमें कोई पज़ल होने वाली बात नहीं, ये एक रूल है, इसे आपने याद रखना है, क्योंकि जब भी 2 नंबर या 2 एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आपने यही अप्लाई करना है और जब कंडीशन हो। वैसे हम इसको सॉल्व करके प्रोडक्ट ऑफ 2 ब्रैकेट्स को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें कंडीशन ये दी गई है कि इस क्वेश्चन को हमने विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल करना है, तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। x² + 5 ब्रैकेट एज इट इज़ ही आ गया हमारे पास। अब जब इस पर डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस d/dx ऑफ सेकंड फंक्शन ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये फर्स्ट वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी x³ + 7 ब्रैकेट क्लोज, और इस पे हमने आगे दोनों पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देना। फर्स्ट x² पे भी कर दिया और सेकंड 5 है उस पर भी अप्लाई कर दिया। अब जिन्होंने साथ साथ वीडियोस को देखा है उन्हें तो इस बात का पता होगा कि ये इस आगे हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। x² + 5 ऐसे ही आ गया हमारे पास, और जब ये कोई फंक्शन और उसकी पावर है तो पावर शुरू में
फंक्शन की पावर में से एक कम इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन विदाउट एनी पावर ब्रैकेट क्लोज, और डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट फंक्शन हमेशा ज़ीरो होता है ब्रैकेट प्लस एक्स क्यूब प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे फिर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे और चूँकि पावर में कोई वैल्यू है तो पावर रूल होगा, और पावर शुरू में फंक्शन की पावर में से एक कम इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन विदाउट एनी पावर। और हमें पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज़ ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये डी एक्स सेम है, और 3x टू द पावर 2 और प्लस 0 मैं इस स्टेप में लिख लेता हूँ, फिर अगले स्टेप पे मैं इसको रिमूव कर दूंगा। एक्स क्यूब प्लस 7 ब्रैकेट 2x टू द पावर 1, ये डी एक्स से कैंसिल प्लस 0। बस ये हमारा आखिरी स्टेप है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3x², जब ज़ीरो होएगा तो हमारा 3x² आ जाएगा, प्लस एक्स क्यूब प्लस 7 और ये हमारा आ गया 2x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि 10th ग्रेड से ज़्यादा का काम है। जब मल्टीप्लाई इसको इसके साथ करेंगे और इसको इसके साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x टू द पावर 4 प्लस 15x टू द पावर 2 प्लस सिमिलरली यही काम यहाँ पे भी करना है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ 2x टू द पावर 4 प्लस 14x। अब यहाँ पे पावर 4 और पावर 4 लाइक टर्म्स है, सॉल्व कर लेंगे। 3 प्लस 2 हमारा आ गया 5x टू द पावर 4, और ये वैसे ही आ जाएगा 15x² प्लस 14x। तो ये हमारे डेरिवेटिव का आंसर आ रहा है। और अगर मैं आपको इसका आंसर दिखाऊं कि किताब में जो एग्जाम्पल में इसका आंसर आ रहा है, उन्होंने इसको सॉल्व किया है पावर रूल मेथड से, तो उनका भी यही आंसर आ रहा है 5x² 15x टू द सेकंड पावर प्लस 14x। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने इस वजह से किया है कि अगर हमारे पास कंडीशन हो, कंडीशन ही क्वेश्चन में लगा दिया कि इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ पावर रूल, तो फिर उस प्रोसेस के लिए फिर आपने ये मेथडोलॉजी इख्तियार करनी है।